अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 11th। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 11th प्रॉब्लम नंबर 10th की तरह ही है। तो ये क्या बोल रहा है, ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज फिल्ड इन द क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड द कंसेंट्रिक स्लीव। तो ये स्लीव है और ये शाफ्ट है, इनके बीच में न्यूटोनियन फ्लूइड हमने भरा हुआ है। द स्लीव अटेन ए स्पीड ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्लीव। तो देखिए इस पे जब 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, जब इस पे हम 40 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, दैट इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाती है। डिटरमाइन द स्पीड इफ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड। अब इसकी स्पीड निकालना है, जब हमने फोर्स कितना लगाया, 200 न्यूटन का लगाया, तो स्लीप की स्पीड क्या होगी। तो देखिए हमने देखा था टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है। डी यू बाई डी वाई को मैंने वी बाई एच लिख दिया। देखिए टाउ टाउ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए लिख सकते हैं। टाउ क्या होता है, शेयर स्ट्रेस, और ये क्या होता है, शेयर फोर्स। तो एफ बाई ए इक्वल टू म्यू इंटू वी बाई एच लिख दिए। देखिए यहाँ पे एच आपका कांस्टेंट है, म्यू आपका कांस्टेंट है, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं एफ बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे कैपिटल वी की जगह हम स्मॉल वी से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल वी की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ पे स्मॉल वी ले लिया है। तो देखिए F1 अपॉन U1 इक्वल टू F2 अपॉन U2 हो गया। F1 देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज 40 न्यूटन, U1 आपको दिया है दैट इज 50, F2 आपको दिया है दैट इज 200 न्यूटन, U2 की वैल्यू आपको निकालना है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ U2 दैट इज 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगले प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए विस्कस ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय। देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। आपने वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था, ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक बना हुआ था। आपका वेलोसिटी प्रोफाइल आपने देखा था, वो कैसा बना हुआ था, पैराबोलिक बना हुआ था। अगर ये पैराबोलिक है तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक आपकी बनेगी। तो देखिए ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल है इसकी इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 4y माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंट y फ्रॉम द प्लेट। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आपको दिया है 1.5 पास्कल सेकेंड। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस निकालना है, कहाँ पे, y बराबर 0 पे निकालना है एंड y बराबर 2 मीटर पे निकालना है। तो देखिए किस तरीके से करना है, इस तरीके के प्रॉब्लम जब आते हैं तो देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितना है, 2 है। तो आपको शेयर स्ट्रेस कहाँ निकालना है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, और आपको यहाँ पे भी टाउ की वैल्यू निकालना है जहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 मीटर हो जाए। म्यू इज गिवन टू यू। देखिए u इज इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो जब हम लिखेंगे du बाई डी वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2y हो गया आपका। टाउ इक्वल टू म्यू du बाई डी वाई होता है। तो हम देखिए यहाँ पे डी यू बाई डी वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 4 माइनस 2y। तो देखिए हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू म्यू 4 माइनस 2y लिख सकते हैं। हमें टाउ की वैल्यू कहाँ निकालना है, हमें टाउ की वैल्यू निकालना है जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 0। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। ये जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पे देखिए मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो देखिए जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वहां पे टाउ की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 6 पास्कल आई। अब हमें y की वैल्यू 2 पुट करना है और वहां पे शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो टाउ की वैल्यू कितनी आई, 0। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यहाँ पे 0 क्यों आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए कोई भी लेयर नहीं है, यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना आएगा, 0 आपका आएगा। तो जो भी वेलोसिटी वाली इक्वेशन दी रहेगी पहले उसका डिफरेंशिएशन करके डी यू बाई डी वाई आप लोग निकाल लीजिएगा। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरीके का, प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए ये आपको इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है, कहाँ पे, y बराबर 0 पे, y बराबर 0.05 मीटर पे और y बराबर 1 मीटर पे। इसमें देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी आपको पॉइज में दिया है, 5 पॉइज दिया है, तो उसको पहले आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो देखिए हम प्रॉब्लम करते हैं, तो यहाँ पे u आपको दिया हुआ है,
5.0 साइन 5 पाई वाई दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो हमने लिखा डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू, तो 5 तो ऐसा ही था, 5 पाई अब बाहर आ जाएगा। तो देखिए 5 पाई मैंने बाहर ले लिया, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 5 पाई वाई। तो आपने डी यू बाई डी वाई की वैल्यू निकाल ली है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, टाउ की वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे म्यू आपको दिया हुआ है, म्यू आपको किस में दिया हुआ था, 5 पाइज यहाँ पे दिया हुआ था, उसको 10 से आपने डिवाइड कर लिया और किस में निकाल लिया आपने, पास्कल सेकंड में निकाल लिया या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में निकाल लिया। तो म्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और ये जो पूरी इक्वेशन डी यू बाई डी वाई की जो आपने ऊपर निकाली थी, ये पूरी वैल्यू मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए हमारी इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे और टाउ निकालेंगे, फिर y की वैल्यू 0.05 पुट करेंगे और टाउ निकालेंगे, और y की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे और टाउ निकालेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे y की वैल्यू मैंने पहले 0 पुट करा। ध्यान रखिएगा हम अपना कैलकुलेटर को डिग्री में चला रहे हैं, तो पाई की जगह आपको 180 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमारा कैलकुलेटर डिग्री में चल रहा है, इसलिए पाई की जगह कितना लिखेंगे आप, 180 लिखेंगे, और इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। टाउ आपका जाएगा 39.25 ये। यहाँ पे तो 3.14 ही लिखना है आपको पाई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कितना लिखेंगे, 180। इसी तरह देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया, 0.05, पाई की जगह 180, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। वाई जब 0.1 मीटर रहेगा तो टाउ कितना रहेगा, y की वैल्यू देखिए हमने 0.1 पुट कर दिया, सेम उसी तरीके से पाई 180 पुट कर दिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाउ। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम इसमें, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो इस वाले प्रॉब्लम में वेलोसिटी प्रोफाइल की देखिए इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं। If the velocity profile of a fluid over a plate is parabolic, देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, पैराबोलिक है, मतलब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी। विद द वर्टेक्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट वेयर द वेलोसिटी इज 120 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे वेलोसिटी कितनी है, 120 सेंटीमीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको निकालना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डी यू बाय डी वाई होता है। एंड शेयर स्ट्रेस निकालना है। कहाँ पे निकालना है, जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 10 हो, y की वैल्यू 20 हो। फ्रॉम द प्लेट, यहाँ से तो शेयर स्ट्रेस आपको यहाँ पे भी निकालना है, y बराबर 10 पे निकालना है, मतलब यहाँ पे भी निकालना है, और y बराबर 20 यहाँ पे भी निकालना है। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आपको दिया दैट इज 8.5 पाइस, तो देखिए विस्कोसिटी आपको पाइस में दिया, इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो विस्कोसिटी पास्कल सेकंड में आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में देखिए यू वाली इक्वेशन आपको नहीं दिया है, आपको ये बोल दिया है कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है, पैराबोलिक है। तो पैराबोलिक जब भी आपका ग्राफ बनता है तो इक्वेशन आपकी कैसी रहती है, क्वाड्रेटिक रहती है। तो हमको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना पड़ेगा इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, u इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए की, बी की और सी की निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हमको कुछ बाउंड्री कंडीशन को लेके चलना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो y की वैल्यू कितना है, 0, तो वेलोसिटी भी कितना है, 0 है। नीचे यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी देखिए आपको 0 नजर आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो पहली कंडीशन हम बाउंड्री कंडीशन हमारी बनी, y बराबर 0 पे u बराबर 0। अब ऊपर देखिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए ऊपर वाली लाइन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपको वेलोसिटी ऐसी नजर आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 20, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 20, और वेलोसिटी आपको दिख रही है 120 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये देखिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमने बना ली। तीसरी बाउंड्री कंडीशन देखिए क्या है, y बराबर 20 पे डी यू बाई डी वाई की वैल्यू 0। देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा ये आपका इस तरीके से वर्टिकल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए स्लोप आपको 0 नजर आ रहा है, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 0 आपको नजर आ रही है। तो जब y की वैल्यू 20 हो जाए तो यहाँ पे डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0 हो जाएगी। यहाँ पे डी यू नहीं मिलेगा, डी यू क्या होता है, डी यू मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी u है,
और यहाँ पे वेलोसिटी आपका कितना है, दैट इज u प्लस डी यू है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज डी यू होता है। डी यू को भी हम लोग क्या v से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, आपका देखिए ऐसा हो गया, आपका ये वर्टिकल दिख रहा है। तो डी यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे डी यू आपका कितना हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे डी यू की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए यहाँ पे मैंने डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितना लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन को देखिएगा। इस इक्वेशन, ये जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा और u की वैल्यू 0 पुट करूंगा। पहली बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे मैं पुट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी और यहाँ पे भी y की वैल्यू कितना पुट कर दी, 0। तो u भी 0 पुट करना है, तो u की वैल्यू भी मैंने 0 पुट कर दी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। अब सेकंड में ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए इसमें u की वैल्यू कितनी है, 120 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो u की वैल्यू 120 सेंटीमीटर पर सेकंड पुट कर दिए। अब y की जगह कितना पुट करना है, 20, और यहाँ पे भी y की जगह कितना पुट करना है, 20। c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 0। अब ये एक इक्वेशन है और इसमें दो अननोन है, a और b। तो इस इक्वेशन से तो a b की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, हमें एक और इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो देखिए हमारी तीसरी कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा, y की वैल्यू 20 पे डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ay प्लस b आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे y की जगह देखिए मैंने 20 पुट कर दिया, y की जगह 20, और डी यू बाई डी वाई की जगह 0 पुट कर दिया। तो एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और सी तो आप निकाल चुके हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, दैट इज -0.3। बी की वैल्यू आ जाएगी 12.0 और सी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मैंने ए की वैल्यू पुट कर दिया, बी की वैल्यू पुट कर दिया, सी तो आपका 0 है। ये तो यू वाली इक्वेशन बनी। हमें डी यू बाई डी वाई भी निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन भी निकालना है। तो यू का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो अपना आ गया डी यू बाई डी वाई इक्वल टू -0.6y प्लस 12 आ गया। अब देखिए ये अपनी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पे पहले मैं y की वैल्यू 0 पुट करके वेलोसिटी ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन निकाल लूंगा। तो देखिए y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, तो ये वाली पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, 12। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो डी यू बाई डी वाई कितना आ गया, 12। वेलोसिटी ग्रेडियंट इन y डायरेक्शन 12 आ गया। आपको तो शेयर स्ट्रेस निकालना है, जहां पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है। तो डी यू बाई डी वाई की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 8.5 पॉइंट्स दिया है। इसको भी देखिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.85 हो गया, इंटू 12 कर दिया, तो टाउ की वैल्यू निकल गई, जहां पे y की वैल्यू कितनी है, 0। अब हमें टाउ निकालना है और वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, जहां पे y की वैल्यू कितनी है, 10। तो देखिए ये जो आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की इक्वेशन है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस y की जगह मैं 10 पुट कर दिया। तो देखिए y की जगह 10 पुट कर दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू आपने निकाल लिया, जहां पे y की वैल्यू कितना है, 10, दैट इज 6। अब वहां पे आपको क्या निकालना है, शेयर स्ट्रेस भी निकालना है। हम जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो म्यू आपको पॉइंट्स में दिया, इसको मैंने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में पुट कर दिया, और देखिए डी यू बाई डी वाई यहाँ पे पुट कर दिया। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस टाउ एट y बराबर 10। इसी तरह आपको निकालना था, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना था और टाउ निकालना था, जहां पे y की वैल्यू 20 था। तो आपने देखिए यहाँ पे 20 पुट कर दिया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब y बराबर 20 पे शेयर स्ट्रेस भी निकालना है, तो देखिए डी यू बाई डी वाई कितना हो गया, 0 हो गया। तो टाउ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये वाला। तो इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज्यूम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
ये निकालने के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी, u की बन जाएगी तो du/dy की बन जाएगी, तो उससे आप टाउ भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं।